हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का सी एस ए बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जो कि ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो एग्रीकल्चर के जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें आपके पूछ लिए जाते हैं, और हम लोग इस ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आते हैं या उनमें कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है कि यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स में क्या डिफरेंस है। और जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, बीएससी के जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी आपके ये आपका ये टॉपिक आपका डिस्क्रिप्टिव में पूछ लिया जाता है कि यूजेनिक्स क्या है। तो चलिए हम देखते हैं यूजेनिक्स के बारे में, यूथेनिक्स के बारे में एंड यूफेनिक्स के बारे में, इसे डिस्कस करते हैं। तो जो मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहा हो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी जिसमें आप जुड़ सकते हैं। चलिए हम देखते हैं यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स आपका बिल्कुल सरल लैंग्वेज में समझेंगे। यूजेनिक्स यूजेनिक्स आपका जो है, मान लेते हैं ये आपका ह्यूमन है। इसमें कुछ नहीं होता, बहुत सिंपल है। ये आपका ह्यूमन है, इसमें एक को मान लेते हैं मेल, एक को मान लेते हैं फीमेल। क्या होता है कि मान लें कि फीमेल को कोई डिजीज़ है। क्या है? डिजीज़ है। फीमेल को कोई डिजीज़ है, वो ऐसी डिजीज़ है जो हेरिटेबल है। क्या है? हेरिटेबल है। हेरिटेबल होने की वजह से, हेरिटेबल क्या होता है कि मतलब ये जो डिजीज़ है वो एक जनरेशन से, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। क्या हो सकती है? नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा सकती है। मतलब ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिजीज़ है। कौन सी है? जेनेटिक डिजीज़। तो यदि फीमेल को है या मेल को है, जिसको भी है, तो आपका ये जो इसका ऑफ स्प्रिंग होगा, क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग जो होगा उसमें संभावना है कि उसमें डिजीज़ हो सकती है। उसमें संभावना है कि इसमें डिजीज़ हो सकती है। और यहीं पे एक ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। जब इनका मैरिज होता है, मैरिज होने के बाद ये ऑफ स्प्रिंग आता है। ऑफ स्प्रिंग क्या होती है? इनकी प्रोजनी जो आती है, प्रोजनी ऑफ स्प्रिंग आती है, वो नॉर्मल ही आएगी, पूरे चांस हैं। तो मतलब कहने का ये है कि ये जो डिजीज़ वाली जो प्रोजनी आ रही है, इससे हमें कोई फ़ायदा तो है नहीं, इससे क्या है, कोई बेनिफिट तो है नहीं, और इससे लॉस है। क्या है? लॉस है। और किसका लॉस है? ह्यूमन का। या आप कह सकते हैं ह्यूमन की जो रेसेस है। क्या है? रेसेस। रेसेस क्या होती है? स्पीसीज़। जो इसकी स्पीसीज़ है उसमें लॉस हो रहा है। आप ये समझ गए। कोई भी डिजीज़ ह्यूमन में हो जाएगी, यदि उसका हम बचाव नहीं सोचेंगे, कैसे उसका बचाव करेंगे, कैसे क्या होगा, उसका प्रोक्योरमेंट एंड क्या उसका क्योर कैसे करें, उसे कैसे क्योर करें, उससे कैसे बचें, ये तो हमें देखना पड़ेगा। तो हमें नॉर्मल उसे हमेशा ये सोचना है कि जो नॉर्मल ह्यूमन होगा उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो तो नॉर्मल होगी, लेकिन जो डिजीज़ होगा तो उसके चांस हैं कि वो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो डिजीज़ वाली हो सकती है। तो हमें यूजेनिक्स में कुछ नहीं है, इतना ही देखना है कि जो आपके डिजीज़ वाले ह्यूमन्स हैं, डिजीज़ वाले जो ह्यूमन रेसेस हैं, क्या हैं? ह्यूमन रेसेस। जो डिजीज़ की ह्यूमन रेस हैं, मतलब जिनमें ऐसे ऐसे व्यक्ति जिनमें क्या है, डिजीज़ हैं, उनको हमें आगे जनरेशन में नहीं ले जाना। नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में क्या करना है? नेक्स्ट जनरेशन में लेके नहीं जाना है। क्या करना है? नेक्स्ट जनरेशन में हमें उनको लेके नहीं जाना है, ये ध्यान रखना है। जो नेक्स्ट जनरेशन है वहाँ पे हमें इनको लेके नहीं जाना है। जैसे कि जब डिजीज़ हो जाएगी, अब ये
एक फर्स्ट जनरेशन में है तो इसकी कोई प्रोजनी जब ये होगी प्रोजनी होगी तो इसमें भी ये डिजीज़ जाएगी, नेक्स्ट इसमें भी जाएगी, क्योंकि ये हेरिटेबल है। मैंने बताया क्या है, हेरिटेबल है। हेरिटेबल होने की वजह से डिजीज़ क्या है, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी। क्या होती रहेगी, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती रहेगी। इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, ह्यूमन रेसेस को, ह्यूमन में जो डिजीज़ हैं, ठीक है, ह्यूमन की जो जातियां हैं, ह्यूमन रेस हम यूज करते हैं जाति के लिए, उसके क्या जो जातियां स्पीसीज़ है, जो ह्यूमन स्पीसीज़ है, उसको क्या करते हैं हम, उसको सुधारते हैं कि उसमें डिजीज़ को कैसे सुधारें, डिजीज़ से कैसे ह्यूमन को बचाएं और यह डिजीज़ अगले जनरेशन में ना जा पाए। इस सब का स्टडी जो करते हैं वो हम यूजेनिक्स में करते हैं। चलिए देख लेते हैं। और जो यूजेनिक्स है उसका मतलब ही क्या होता है। यूजेनिक्स एक ग्रीक वर्ड है आपका, क्या है, ग्रीक वर्ड है। यूजेनिक्स ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड कौन से ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, यूजीन। किससे, यूजीन। इसके मीन्स होता है वेल बॉर्न। इसका मतलब ही है वेल बॉर्न। क्या मतलब है, वेल बॉर्न। हमें किसी प्रकार का डिजीज़ ऐसे का जन्म नहीं करवाना है जिसमें डिजीज़ हो, कोई उसमें प्रॉब्लम हो, मतलब हमें वेल बॉर्न होना चाहिए। वेल बॉर्न इसका मीन्स ही है यूजेनिक्स का। तो हमें क्या करना है कि जिसमें भी डिजीज़ है जिस ह्यूमन में, उसका क्या करना है, उसको अगली जनरेशन में नहीं ले जाना है, उसे वहीं पे ख़त्म कर देना है। एक पहला ये हमें इसका क्या करना है, क्योर करना है, प्रिवेंट करना है डिजीज़ को। जो डिजीज़ हुई है उसे रोकना है कि वो नेक्स्ट जनरेशन में ना जा पाए, और उसका हमें क्या सॉल्यूशन है वो देखना है। ये सब जो स्टडी है, ये सभी स्टडी आपकी की जाती है यूजेनिक्स में। ये आपने समझा, इसका आपने ओवरव्यू अभी समझा है कि यूजेनिक्स क्या है। अब हम इसे देख लेते हैं। यूजेनिक्स आपका ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। यूजीन जो है, यूजीन एक ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड से मिलकर यूजेनिक्स आपका बना हुआ है, जिसके मीन्स होता है वेल बॉर्न। क्या होता है, वेल बॉर्न। जो यूजेनिक्स टर्म सर्वप्रथम दिया था आपके सर फ्रांसिस गाल्टन। कौन दिए थे, सर फ्रांसिस गाल्टन ने यूजेनिक्स का टर्म दिया। एंड इन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। आपका जो फ्रांसिस गाल्टन है, क्या है, फ्रांसिस गाल्टन, इन्होंने टर्म भी दिया, टर्म शब्द दिया, यूजेनिक्स शब्द दिया। अब क्या है, यूजेनिक्स है क्या। अब जो डिजीज़ है उसका स्टडी, उसका वेरिएशन, उसकी हेरिडिटी, ह्यूमन डिजीज़ में जो उसका वेरिएशन, उसकी हेरिडिटी, एंड हम इम्प्रूवमेंट करते हैं किसकी, ह्यूमन रेस में। किसमें, ह्यूमन में। ह्यूमन रेस मतलब आप कह सकते हैं मनुष्य की जाति में हम क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं। इम्प्रूवमेंट सुधार करते हैं, बेटरमेंट, इम्प्रूवमेंट, बेटरमेंट, क्या करते हैं, सुधार करना है हमें। आप ध्यान रखिएगा क्या करना है, सुधार करना है किसमें, ह्यूमन रेसेस में। इसमें क्या करना है, ह्यूमन रेसेस में सुधार करना है। बस सुधार करना ही क्या कहलाता है, यूजेनिक्स। और वो जो ह्यूमन रेस है उसके बारे में, हेरिडिटी के बारे में और वेरिएशन के बारे में। ये दोनों क्या होता है, हेरिडिटी और वेरिएशन। बहुत सरल है आपका, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है जो कोई भी करेक्टर है वह हेरिटेबल, मतलब एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र हो सके, उसे हम कहते हैं हेरिडिटी या इनहेरिटेंस। ठीक है। और जो वेरिएशन है, दो आपके वेरिएशन का मतलब होता है भिन्नताएं। वेरिएशन, आपने वेरिएबल सुना होगा। वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल जो क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। वेरिएशन, तो वेरिएशन का मतलब है आपका कि ये आपके पेरेंट्स हैं,
ये पॉपुलेशन है, तो सभी जो पॉपुलेशन है, कोई भी पॉपुलेशन किसी भी व्यक्ति से आप यदि अपने को मिलाएंगे या अपने को देखेंगे कि हम इससे अलग हैं या नहीं है, अपने बीच जो वेरिएशन आ रहा है, तो वो जो अब भिन्नताएं आ रही हैं सबके बीच में, उसे ही हम क्या कहते हैं, वेरिएशन। तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है कि मतलब वेरिएशन और हेरिडिटी के बारे में जानकर उस ह्यूमन रेस का हमें क्या करना है, सुधार करना है, ह्यूमन का सुधार करना है, ह्यूमन रेसेस का सुधार करना है कि वो अगली पीढ़ी में वो डिजीज ना जा पाए। इसे कहते हैं आपका यूजेनिक्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय सिलेक्टिव इनब्रीडिंग। सिलेक्टिव इनब्रीडिंग क्या होती है, हमको ऐसे के साथ में इनब्रीडिंग करवाना है। मतलब इनब्रीडिंग का मतलब आप समझ सकते हैं, मैटिंग करवाना है, रैंडम नहीं करवाना है। क्या नहीं करवाना, रैंडम, कि जिससे जो रैंडम का मतलब आप समझ सकते हैं कि किसी से भी नहीं, आपको सिलेक्टिव करवाना है। सिलेक्टिव जो जिसमें रोग ना हो, सिलेक्टिव मैटिंग करवाना है। क्या कराना है, सिलेक्टिव मैटिंग करवाना है। सिलेक्टिव मैटिंग से क्या होगा, मान ले इसमें डिजीज है, आप जानते हैं, तो इससे मैटिंग नहीं करवाएंगे या इससे शादी नहीं करवाएंगे, जिसमें नॉर्मल होगा उससे कराएंगे। तो ये होता है सिलेक्टिव मैटिंग। सिलेक्टिव मैटिंग के द्वारा ह्यूमन रेस का हम सुधार कर रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे यूजेनिक्स का क्या मतलब है। इसके बाद इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय हेरिडिटी। ठीक है, ये भी आपका ठीक है, ये आप समझ गए। बेटरमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस बाय 2 टाइप्स ऑफ मीजर। मतलब ह्यूमन रेस को सुधारने के लिए आपके 2 प्रकार के मीजर्स हैं यूजेनिक्स में। यदि हम ह्यूमन रेसेस को सुधार रहे हैं तो उसके लिए हम 2 प्रकार के मेजर बनाए हुए हैं। जैसे कि एक है कंस्ट्रक्टिव, क्या है, एक है कंस्ट्रक्टिव, एक आपका है कंस्ट्रक्टिव, और दूसरा है आपका डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव जो है उसे हम कहते हैं निगेटिव यूजेनिक्स। क्या कहते हैं, निगेटिव यूजेनिक्स, उसे कहते हैं निगेटिव यूजेनिक्स। और आपका जो कंस्ट्रक्टिव होता है उसे कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स। क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूजेनिक्स। ये क्यों कहते हैं ये हम देखेंगे अभी। तो हमारे, अब आप समझिएगा, इसमें आपको लिखने का सबसे अच्छा तरीका है यूजेनिक्स। जब आप हेडिंग डालेंगे उसके बाद आप लिखेंगे, ये ग्रीक वर्ड है यूजीन का मीन्स होता है वेल बॉर्न। इसके फादर ये हैं, टर्म इन्होंने दिया, इसकी डिफिनीशन ये है। इसके बाद इसको जो हम इसका सुधार करते हैं वो 2 तरीके से कर सकते हैं। उसके दो मेथड हैं, 2 मीजर्स हैं। कौन कौन से हैं, पहला है आपका डिस्ट्रक्टिव मीजर। कौन है, डिस्ट्रक्टिव। पहला है आपका डिस्ट्रक्टिव मीजर, इसको हम कहते हैं निगेटिव। क्या कहते हैं, निगेटिव यूजेनिक्स। इसे हम क्या कहते हैं, निगेटिव यूजेनिक्स कहते हैं। निगेटिव यूजेनिक्स, डिस्ट्रक्टिव मीजर को निगेटिव यूजेनिक्स, और ये है आपका कंस्ट्रक्टिव मीजर्स, इसे हम कहते हैं पॉजिटिव। इसे कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स। इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव यूजेनिक्स। एक है निगेटिव यूजेनिक्स, एक है पॉजिटिव यूजेनिक्स। तो आपका जो डिस्ट्रक्टिव मीजर है ये है क्या, डिस्ट्रक्टिव मीजर में हम क्या करते हैं, जो आपके अनडिज़ायरेबल इंडिविजुअल्स हैं उनके बर्थ रेट में हम क्या करते हैं, बर्थ रेट के हिसाब से उनके बर्थ रेट में रिडक्शन करते हैं कि वो जो अनडिज़ायरेबल हैं, जिनमें डिजीज़ है, उनको क्या करते हैं, रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं। उन्हें क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। जिसमें डिजीज़ है, मैंने बताया, जिसमें डिजीज़ है उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में जाने से रोकेंगे। तो डिस्ट्रक्टिव मेजर, जब हम किसी को रोक रहे हैं, मतलब उसे, आपका किसी का जन्म हो रहा है, उसे जन्म नहीं होने देना है, या उसका मैटिंग नहीं करवाना, जिससे शादी होनी है, या हम सिलेक्टिव मैटिंग करवा रहे हैं किसी का, हम ये जान पा रहे हैं कि मान ले ये एक ह्यूमन है,
इसकी मैरिज एक इस व्यक्ति से हो रही है, इसमें डिजीज़ है, हमने इसे छोड़ के इसे कर लिया, तो एक आपकी सिलेक्टिव मेटिंग हो गई। तो ये आप निगेटिव में पहुंच जाता है कि इससे निगेटिव सेंस पे कि इसे सीधा रोका जा रहा है, ठीक है, अनडिज़ायरेबल इंडिविजुअल्स को सीधे ख़त्म किया जा रहा है, तो इसे कहते हैं निगेटिव यूजेनिक्स, ठीक है, जबकि उसका बेहतर और कुछ भी हो सकता है। तो ये हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या करते हैं। तो पहला है इसमें सेग्रीगेशन। क्या है सेग्रीगेशन? प्रिवेंट वेरियस हेरिडिटी डिजीज़। इसमें जो क्या है कि सेग्रीगेशन में हम आप सेग्रीगेशन मान के चलें, इसका ये जेनेटिक मटेरियल है। कंस्ट्रक्टिव मेजर में हम पढ़ रहे हैं कि सेग्रीगेशन के द्वारा हम उसे रोक सकते हैं। जेनेटिक मटेरियल है, ये है ए। अब इसका जो जीन है वो सेग्रीगेट होके ये एक जाएगा। मान लें कि इसमें यदि डिजीज़ हुई तो ये इसके साथ जाएगा, एक गैमेट के साथ जाएगा, सेग्रीगेट हुआ। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग होना, सेग्रीगेट का मतलब होता है सेपरेशन। क्या होता है? सेपरेशन, अलग होना, ठीक है। तो ये गैमेट का एलिस अलग हुआ। अब ये जिसके साथ भी जाएगा वहाँ डिजीज़ करेगा, काज करेगा, डिजीज़ उत्पन्न करेगा। तो ये जो डिजीज़ उत्पन्न करेगा इसी को तो हमें रोकना है। तो हम क्या करें कि हम जो भी डिजीज़ वाले आपके इसमें क्या करेंगे, सेग्रीगेशन में जो भी डिजीज़ वाले आपके मेल या फीमेल हैं, क्या हैं, मेल या फीमेल हैं, उनकी पहली बात मैरिज न कराएं, मैरिज नहीं। इसके बाद सेलेक्टिव मैटिंग कराएं, क्या कराएं, सेलेक्टिव मैटिंग करवाएं, जिससे क्या होगा कि हमारा जो ह्यूमन रेसेस है उसमें सुधार आएगा। दूसरा आपका इसमें डिस्ट्रक्टिव मेजर में दूसरा पॉइंट है, उसको हम कंट्रोल करें इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन क्या होता है कि इमिग्रेशन का मतलब होता है मतलब कि एक कंट्री से या एक स्थान से दूसरी जगह क्या होना, ट्रांसफ़र होना, इमिग्रेट होना, जाना किसी का। ये एक कंट्री है, यहाँ से कोई पॉपुलेशन ये दूसरी कंट्री में जा रही है, तो इसे मना करना, रोक लगाना। ये मान ले इस कंट्री वाले लोगों को डिजीज़ है, ये इस कंट्री में जाएंगे, यहाँ भी फैलाएंगे। तो इमिग्रेशन में क्या करना, रोक करना, कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, परमिशन नहीं देना, किसी दूसरे कंट्री में परमिशन नहीं देना जाने का, कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन। और रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, मैंने अभी बताया कि रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज पर जब किसी को यदि डिजीज़ है उसे मैरिज करने से क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना। और स्टरलाइजेशन, फिर इसका उपाय क्या है, एक स्टरलाइजेशन, उसे क्या कर दो, आप जानते होंगे नसबंदी, बहुत सुने होंगे, नसबंदी कर देना। नसबंदी कर देने से वो क्या होगा कि उसमें यदि कोई डिजीज़ होगी वो आगे जा ही नहीं पाएगी, अगले जनरेशन में जा ही नहीं पाएगी। तो सबसे अच्छा तरीका एक ये है नसबंदी। तो नसबंदी जब हम करते हैं मेल में, जब मेल में नसबंदी करते हैं, मेल में स्टरलाइजेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं वेस्कोटोमी। क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी, ध्यान रखिएगा। और जब फीमेल में करते हैं तो उसे कहते हैं साल्विंकोटोमी। क्या कहते हैं, सालपिक्टोमी। क्या कहते हैं, सालपिक्टोमी, उसे कहते हैं साल्पिक्टोमी। और जब मेल में करते हैं तो उसे कहते हैं वेस्कोटोमी। क्या कहते हैं, वेस्कोटोमी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें क्या क्या है, इसमें आपको क्या लिखना है, डिस्ट्रक्टिव मेजर में। डिस्ट्रक्टिव मेजर में आपको पहला है सेग्रीगेशन, पहला है सेग्रीगेशन, सेकेंड आपका कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन, थर्ड है आपका रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, फोर्थ है आपका स्टरलाइजेशन। ठीक है, नसबंदी कर देना है। ये आपके कौन से मेजर हो गए, डिस्ट्रक्टिव मेजर हो गए, निगेटिव यूजेनिक्स हो गई कि हम सीधे उन व्यक्तियों को जिन पे रोग है उन्हें हम सीधे ख़त्म करना चाहते हैं। अब इसका जो सेकेंड मेजर है वो है आपका कंस्ट्रक्टिव मेजर। क्या है, कंस्ट्रक्टिव मेजर। इसका जो सेकेंड है वो है कंस्ट्रक्टिव मेजर। तो कंस्ट्रक्टिव मेजर को हम कहते हैं पॉजिटिव यूजेनिक्स। क्या कहते हैं,
पॉजिटिव यूजेनिक्स, तो पॉजिटिव यूजेनिक्स जो है उसमें हम ये ध्यान में रखेंगे कि किसी भी जो अनडिजायरेबल है उसे ख़त्म नहीं करना है, पॉजिटिव तरीके से उसका कंजर्वेशन करना है, उसको देखना है जो उसको जो पॉजिटिव तरीके से उसका उपाय ढूंढना है आपको पॉजिटिव तरीके से। किसका? जो आपका अनडिजेबल इंडिविजुअल्स हैं और उनका जो गुड जर्म प्लाज्म है, जिनका अच्छा जर्म प्लाज्म है, जो अच्छे लोग हैं या जिनका जर्म प्लाज्म अच्छा, जर्म प्लाज्म मतलब जिनका जीन का कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्या जीन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा है, उनमें कोई मतलब नॉर्मल है, कोई रोग नहीं है, क्या है नॉर्मल है, उनमें कोई रोग नहीं है, तो उनको हमें कंजर्व करना है। कंजर्वेशन का मतलब होता है संरक्षण करना। क्या करना है? संरक्षण करना है, ठीक है, उनको कंजर्व करना है। देखो तो सब्सिडाइजिंग द फिट, इसमें क्या होता है? सब्सिडाइजिंग या फिट का मतलब ये होता है कि जो आपकी फिट लोग हैं, जो नॉर्मल जो अच्छे लोग हैं, ठीक है, उनको हमें बढ़ावा देना है। किसके लिए बढ़ावा देना है? कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, जिससे चाहे उनसे वो क्या कर सकते हैं, सिलेक्टिव मैटिंग कर सकें। जैसे आप देखते होंगे एक है इसका इसमें एक है आपका लिविंग रिलेशनशिप। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप मैच्योर हो जाते हैं तो आपको ये डिसीज़न लेने का मतलब डिसीज़न ले सकते हैं और थोड़ा सा दिमाग में ये आप डिसीज़न इस चीज़ का ले सकते हैं कि मुझे किसके साथ क्या डिजीज़ है, कैसा किसके साथ कौन सा सिलेक्टिव मैटिंग या किसके साथ मैटिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा क्या है, तो उस फिट कौन है, कौन नॉर्मल पीपल है, कौन डिजीज पीपल है। इसके लिए लोग मतलब वो हो जाते हैं समझदार, आप कह सकते हैं। तो उसे आपको जो फिट लोग हैं उनको आप कह सकते हैं कि उन्हें अलाउ करना चाहिए एंजॉय के लिए, सेल्फ लाइफ फॉर मैरिज एंड मैरिज के लिए, और मैरिज कर सकें और इसके बाद वो सिलेक्टिव मैटिंग कर सकें। ये इसके लिए सब्साइडिंग या फिट ये मेन टर्म है, ठीक है। जिससे क्या होगा कि हमारा जो डिजराइबल होगा, क्या होगा? जो डिजरेबल जीन होंगे, डिजरेबल का मतलब जो अच्छे जो नॉर्मल जीन होंगे वो ख़त्म नहीं होंगे। मान के चलिए कि किसी की शादी हम ज़बरदस्ती या अपने मन से हम इस व्यक्ति इस गर्ल्स के साथ करवाए दे रहे हैं जिसको क्या है, कोई डिजीज़ है और उस बॉयज़ को पता नहीं है, तो जब इसकी जो संतान होगी वो डिजीज़ वाली होगी, तो आपका एक व्यक्ति जो अच्छा व्यक्ति था, जो बॉयज़ जो ठीक था, नॉर्मल था, उसकी जो जनरेशन थी वो ख़राब हो गई। तो यहाँ ह्यूमन रेस का क्या हुआ? लॉस हुआ। तो हमें लॉस नहीं करना, उसे बचाना है। तो इसके लिए सब्सिडाइजिंग द फिट, प्रिवेंशन ऑफ जर्मिनल वेस्ट, फिर है आपका प्रिवेंशन ऑफ जर्मिनल वेस्ट। अब ये प्रिवेंशन ऑफ जर्मिनल वेस्ट क्या है? इसमें क्या है आपका, मान के चलिए क्या हुआ, कोई फेमाइन आया, कहीं युद्ध हुआ, फेमाइन आया, कहीं युद्ध हुआ, वार हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो अच्छे लोग होते हैं, फिट लोग होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, युद्ध में लड़के मर जाते हैं, फेमाइन के कारण मर जाते हैं। तो ऐसे लोगों के हमें गुड जर्म प्लाज्म को क्या करना है? स्टोर करना है। क्या करना है? कंजर्व करना है। क्या करना है? कंजर्व करना है, ठीक है। उनको उस चीज़ के लिए, या वहाँ से जहाँ पे फेमाइन आया है, वार आया है, वहाँ से फेमाइन है या जहाँ पे युद्ध चल रहा है वहाँ से उन लोगों को हटा के, या उनको उसमें लॉस नहीं करना, वहाँ पे उनको नहीं भेजना, या वहाँ से कंजर्व करना है। उनके गुड जर्म प्लाज्म को क्या करना है? कंजर्व करना है। जैसे आपके जो सोल्जर हैं, क्या हैं? सोल्जर हैं, जो टीचर हैं, ठीक है, उनके जर्म प्लाज्म को, तो उनके जर्म प्लाज्म को क्या करना है? कंजर्व करना है। तो प्रिवेंट करना है जर्मिनल वेस्ट को, जो आपका जर्म प्लाज्म जो वेस्ट हो रहा है उसको कंजर्व करना है। बेटर एजुकेशन देना है। ये पॉजिटिव यूजेनिक्स से क्यों कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव मेजर को, उस कंस्ट्रक्टिव मेजर को पॉजिटिव यूजेनिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम अनडिजायरेबल को सीधे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, उनको हम पॉजिटिव तरीके से उन पे सुधार कर रहे हैं, उनको उस दिशा में या उस तरीके से उन पे सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि डिस्ट्रक्टिव मेजर में हम उसे क्या कर रहे थे? थोड़ा सा निगेटिव तरीके से उन पे व्यवहार कर रहे थे। तो इसमें क्या करना? बेटर एजुकेशन देना है, जिससे वो जान सकें कि कौन सी डिजीज़ है, उसको उस पर इलाज उसका करवा सकें, उसे
उस नई जनरेशन पे ना ले जाएं, शादी ना करें, ऐसा बेटर एजुकेशन उनको देना है। उनको जेनेटिक्स के बारे में बताना है, तो उनको यूजेनिक्स के बारे में बताना है। प्रमोशन ऑफ जेनेटिक हेरिडिटी एंड वेरिएशन, और क्या करना है, प्रमोट करना है कि जेनेटिक हेरिडिटी क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। अगर आखिर उनको डिजीज़ है, वो जानते ही नहीं है कि हम किसी के साथ यदि शादी करेंगे, इसके बाद जो बच्चा होगा उस पर भी ये डिजीज़ जा सकती है, तो वाकई जब उन्हें पता नहीं होगा तो वो कर लेंगे। तो इसलिए उनको जेनेटिक हेरिडिटी का पता होना चाहिए, वेरिएशन का पता होना चाहिए। और ये जो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन, और यदि इन्वायरमेंट की वजह से ये कोई डिजीज़ हो रही हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वायरमेंटल में इम्प्रूव करना चाहिए। इन्वायरमेंटल की जो कंडीशन है उसे क्या करें, इम्प्रूव करना चाहिए। ठीक है, आपका यूजेनिक्स हो गया। यूजेनिक्स में आपने पढ़ा कंस्ट्रक्टिव मेजर एंड डिस्ट्रक्टिव मेजर। यूजेनिक्स टर्म किसने दिया। इसके बाद हम पढ़ते हैं यूथेनिक्स। यूथेनिक्स बहुत सरल है, ये सेम टर्म है, उसी से रिलेटेड है, उसी से बिल्कुल माइनर डिफरेंस है। अब आपके यूथेनिक्स में क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस, इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू इन्वायरमेंटल कंडीशन। अब उसमें क्या था, उसमें था यूजेनिक्स में आपका था कि जेनेटिक, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाए, क्या हो जाए, जब कोई जेनेटिक डिसऑर्डर होगा, जो जीन में होगा, जीन में कोई रोग होगा, या जिसे आप कहते हैं ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर जो होगा, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। तो यदि हम इस जनरेशन में सुधार कर देंगे, क्या कर देंगे, इस जनरेशन में यदि हमने सुधार कर दिया तो हमारी फ्यूचर जनरेशन जो हो गई, क्या, फ्यूचर जनरेशन में सुधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्यूचर जनरेशन में सुधार हो जाएगा। तो इसे हम कह सकते हैं, यूजेनिक्स को कह सकते हैं कि यूजेनिक्स आर हाइजीन। ठीक है, यूजेनिक्स आर हाइजीन फॉर फ्यूचर जनरेशन है या नहीं। मतलब इस जनरेशन को हम जब सुधार कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन सही हो जाएगी, क्योंकि ये जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, उसी का हम सुधार कर रहे हैं। वो हम स्टडी करते हैं किसमें, यूजेनिक्स में। अब जब क्या हो, इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से ह्यूमन रेसेस में या ह्यूमन में, मनुष्य में कोई रोग आ जाए, कुछ दिक्कत हो जाए, तो वो जो दिक्कतें होती हैं इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, उनका जो स्टडी किया जाता है, उनके सुधार के लिए जो स्टडी किया जाता है, उसे कहते हैं यूथेनिक्स। इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा जो हम ह्यूमन रेसेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसमें जो दिक्कतें होती हैं, उनमें जो रोग होते हैं, किसके द्वारा से होंगे, इन्वायरमेंटल की वजह से होंगे। जब इन्वायरमेंटल कंडीशन से सुधर जाएंगे तो इन्वायरमेंटल के द्वारा ही उत्पन्न हुए होंगे। तो उन्हें, उनका स्टडी क्या कहता है, यूथेनिक्स उसे कहते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन को यदि हम सही कर लेंगे तो ह्यूमन रेसेस सही हो जाएगी, यदि उसे बिगाड़ देंगे तो ह्यूमन रेसेस बिगड़ जाएगी, ह्यूमन में डिजीज़ हो जाएंगी। तो जो यूथेनिक्स है आपका, वो हाइजीन है फॉर प्रेजेंट जनरेशन का मतलब जब प्रेजेंट में इन्वायरमेंटल कंडीशन सुधारेंगे तो प्रेजेंट की ही ह्यूमन रेसेस आपकी सुधरेगी। इसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है, इसका नेक्स्ट जनरेशन से कुछ लेना देना नहीं है, और जो यूजेनिक्स है उसका नेक्स्ट जनरेशन से लेना देना है, नेक्स्ट जनरेशन में सुधार होगा यूजेनिक्स से। ये इसका मेन डिफरेंस है कि इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू इन्वायरमेंटल कंडीशन, और उसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू हेरिडिटी या सेलेक्टिव मेटिंग। उसमें क्या होगा, उसमें आपका हो जाएगा इम्प्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेसेस थ्रू, इसी के आगे हो जाएगा हेरिडिटी प्रोसीजर, या आप कह सकते हैं सिलेक्टिव मेटिंग। किसके द्वारा, सिलेक्टिव मेटिंग के द्वारा। क्या हो सकता है, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ह्यूमन रेसेस में, बेटरमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा यूजेनिक्स। एंड यदि इन्वायरमेंटल कंडीशन के द्वारा कर रहे हैं तो उसे कहते हैं यूथेनिक्स। तो यूथेनिक्स हाइजीन है प्रेजेंट जनरेशन के लिए, बेस्ट इन्वायरमेंटल नेसेसरी,
आपको मैंने बता दिया कि अच्छा इन्वायरमेंट होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यदि एनवायरमेंटल कंडीशंस में चेंजिंग होगी तो ह्यूमन रेसेस में चेंजिंग आएंगी, जो किसके द्वारा हम सुधार सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस को सही करके ह्यूमन रेसेस में जो बदलाव हुए होंगे उन्हें सही कर लेंगे, उसे हम कहते हैं यूथेनिक्स। अब आते हैं हम यूथेनिक्स के बाद यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है? यूफेनिक्स हमारा क्या कंट्रोल करता है, किसे कंट्रोल करता है? जो इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़ हैं, ध्यान रखिएगा। अब वो क्या करता है? यूजेनिक्स जो है, यूजेनिक्स इसका एक बड़ा रूप है। कैसे? कि यूजेनिक्स में हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल भी करते हैं, उसका स्टडी भी करते हैं, और उसको हम उसे कंट्रोल करते हैं, बेटरमेंट सुधार करने की कोशिश करते हैं। बेटरमेंट इसमें क्या क्या है? कंट्रोल, स्टडी और बेटरमेंट, ये हम करते हैं किसमें? यूजेनिक्स में। और इसमें हमें, और ये किसका बेटरमेंट, किसका कंट्रोल, किसका स्टडी? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, जो डिजीज़ हैं, क्या हैं? डिजीज़ हैं, जेनेटिक डिजीज़ हैं उनका। जैसे कि आपकी सिकल सेल एनीमिया होती है। ये क्या होती है? सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया होती है जिसमें आपकी आरबीसी जो है वो सिकल जैसी, मतलब हंसिए जैसी आकार की हो जाती है। क्या हो जाती है? हंसिए जैसे आकार की हो जाती है। ठीक है, तो इसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। फेनिलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया सिंड्रोम्स जो होते हैं, आपकी कलर ब्लाइंडनेस जो होती है, ये सब तो रोग ही तो हैं। तो इनका क्या करना है? इनको सुधारना भी है, इनके बारे में स्टडी भी करना है, और इनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे ये भी। तो ये सब करते हैं यूजेनिक्स में। लेकिन जब बात आए कि यूफेनिक्स में क्या करते हैं, तो यूफेनिक्स में आपका कंट्रोल ऑफ मैनी इनहेरिटेड ह्यूमन डिजीज़। इनहेरिटेड जो ह्यूमन डिजीज़ हैं उनका हम कंट्रोल के बारे में स्टडी करते हैं, और उनका ट्रीटमेंट कैसे होगा, क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसे होगा, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं यूफेनिक्स में। तो आप ध्यान रखिएगा, यूफेनिक्स में क्या करते हैं? जो हेरिडिटरी डिजीज़ हैं या हेरिटेबल डिजीज़ हैं, ये जेनेटिक डिजीज़ हैं, उनका ट्रीटमेंट और उनके कंट्रोल के लिए जो हम स्टडी करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज़ इन ह्यूमन रेसेस, क्या करते हैं? ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटी डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज़ इन ह्यूमन रेसेस। ह्यूमन रेसेस में जो भी आपका जो जेनेटिक डिजीज़ होती है उसको हम क्या करते हैं? ट्रीटमेंट उसका करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके बारे में जो आपकी स्टडी है उसे यूफेनिक्स कहते हैं। जैसे कौन कौन सी डिजीज़ हैं? एल्केप्टोन्यूरिया। एल्केप्टोन्यूरिया क्या होती है? एल्केप्टोन्यूरिया में जो आपकी यूरिन होती है, क्या होती है? यूरिन, जो आपकी यूरिन होती है, यूरिन वायु के कांटेक्ट में आते ही काली पड़ जाती है। क्या पड़ जाती? काली पड़ जाती है। उस रोग को हम कहते हैं एल्केप्टोन्यूरिया। कलर ब्लाइंडनेस ऐसे होती है। इसके बाद फेनिलकेटोन्यूरिया, क्या होती है? फेनिलकेटोन्यूरिया। फेनिलकेटोन्यूरिया ये भी जेनेटिक डिजीज है आपकी। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया ये भी आपकी डिजीज है। तो और आपके जो भी सिंड्रोम होते हैं वो भी आपके डिसऑर्डर हैं, डिजीज डिसऑर्डर हैं, जेनेटिक। ठीक है, तो आपने अभी क्या पढ़ा? यूजेनिक्स पढ़ा, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूफेनिक्स। तीनों में क्या अंतर है आपने देख लिया। ये फ्यूचर के लिए है, फ्यूचर जनरेशन में सुधार करने के लिए। अभी कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन में सुधार हो जाएगा। इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से जो दिक्कतें आती हैं उसमें सुधार करने के लिए। यूफेनिक्स स्पेशल है, हेरिडिटी डिजीज़, ये जेनेटिक डिजीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट करने के लिए, उनकी ट्रीटमेंट या उनका ट्रीटमेंट के बारे में जो स्टडी है उनके बारे में स्टडी करना, ट्रीटमेंट कंट्रोल करना, यू कराता है यूफेनिक्स, यूफेनिक्स कहलाता है। ठीक है, तो हम तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि फिर भी आपको इसमें कोई समस्या आती है
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अब इसके आगे या नेक्स्ट जो टॉपिक आपको पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।